तो वीवो ने एक और फ़ोन लॉन्च कर दिया है V70 FE। अब ये जो फ़ोन है फैन एडिशन है V70 सीरीज़ का। कैमरा कैसा है वही हम इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। काफ़ी वीडियो सैंपल्स लिए हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड में मैं अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करने वाला हूँ। बाकी कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूँ, पीछे की तरफ आपको दो कैमरा मिलते हैं। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है सैमसंग HP5 और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल। अब सबसे पहले बात करते हैं फोटोज़ के परफॉर्मेंस की। यहाँ पे आप सैंपल्स देख सकते हो। स्टार्टिंग विद द कलर्स, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करी हैं कि कलर्स मुझे पर्सनली थोड़े एक्स्ट्रा वाइब्रेंट लगे, थोड़ी ज़्यादा सैचुरेशन है। कई लोगों के लिए बढ़िया है, एकदम फोटो खींचो सोशल मीडिया पे डाल दो। बट अगर आप थोड़े से भी टेक्निकल हो तो आपको ये कलर्स थोड़े से आंखों में चुभ सकते हैं। स्काई की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिचुएशन में स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू अपीयर हो रहा था, जबकि असली में इतना ब्लू स्काई नहीं था। बट अगर आपको ऐसी फोटोज चाहिए तो शायद आपको इसमें कुछ माइनस पॉइंट नहीं लगेगा। टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव्स, इसकी शैडो रिकवरी काफ़ी बढ़िया है। जितने भी आप यहाँ फोटोज़ देखोगे, जब फोटोज़ क्लिक की गई हैं तो वहाँ पे शैडो एरियाज भी थे काफ़ी, जहाँ पे बहुत बढ़िया से इसने रिकवर करा है। तो ओवरऑल आई वुड से डायनामिक रेंज तो V70 FE की काफ़ी इंप्रेसिव है। इवन बैकलाइट सिचुएशन में जितनी फोटोज़ कैप्चर की गई हैं इस फ़ोन से, वहाँ पे एक तो प्रोसेसिंग अच्छी है प्लस डायनामिक रेंज बढ़िया है। फोरग्राउंड भी वेल एक्सपोज्ड है, बैकग्राउंड में भी आपको इतने कुछ इशूज़ नहीं दिखेंगे। तो ओवरऑल डायनामिक रेंज हर सिचुएशन में बढ़िया है। कलर्स में एक चीज़ मैं बात करूँगा कि कई सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा कि जो स्किन टोन है स्पेशली वो बहुत कूलर टोन में कैप्चर होती थी। मतलब आपको पिंकिश टिंट कहीं ना कहीं स्किन में देखने को मिलेगा। इवन मैं नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोज़ की बात करूं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की, वहाँ पे भी थोड़ा सा कलर टेम्परेचर कूलर साइड पे ही रहता है। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इस फ़ोन की कि जस्ट लाइक अदर फोन जो इस रेंज में आजकल आ रहे हैं, जो बहुत आर्टिफिशियल बैकग्राउंड ब्लर कैप्चर करते हैं नॉर्मल मोड में, वो चीज़ V70 FE में नहीं है। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है मेरे लिए। बाकी ओवरऑल आई वुड से शार्पनेस अच्छी है, फोटोज़ बढ़िया आप इस फ़ोन से कैप्चर कर सकते हो। डे टाइम में लो लाइट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप कुछ शाम को और रात को क्लिक किए हुए फोटोज़ देखोगे। ओवरऑल शार्पनेस अच्छी है, बढ़िया क्लैरिटी के साथ आपको फोटोज़ मिल जाती हैं। डायनामिक रेंज भी अच्छा है, मतलब हाईलाइट शैडोज़ का जो मिक्सचर फोटो में कैप्चर होता है, कहीं भी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। हाईलाइट कंट्रोल भी ये बढ़िया से कर लेता है। ओवर वाइब्रेंस थोड़ा सा आपको कहीं जगह पे दिख सकता है कि कलर्स थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड कैप्चर हो रहे हैं। बट ओवरऑल आई वुड से लो लाइट में भी प्राइमरी कैमरा से आप बढ़िया आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू सेकंड कैमरा, जो कि है इसका अल्ट्रा वाइड एंगल। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो 38,000 के प्राइस टैग में बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। कंसिडरिंग दैट आउटपुट अगर आप यहाँ देखोगे 16 mm की आपको फोटोज मिल जाती हैं। ओवरऑल शार्पनेस अच्छी है, कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। बट एजेस मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे हैं, तो वो एक माइनस पॉइंट है। आपको ऐसा आउटपुट कहीं ना कहीं 25,000 के फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से मिल सकता है। कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा लाउड लगे, आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। कई लोगों को शायद ये सही लगे, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर्स हैं। पॉजिटिव्स की मैं बात करूं तो शैडो रिकवरी अच्छी है, डायनामिक रेंज बढ़िया कैप्चर कर लेता है। बैकलाइट में भी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको बढ़िया फोटोज़ मिल जाएंगी। बट वो ये है कि बैकलाइट में भी वाइब्रेंस एकदम से इतना हाई हो जाता है, कई बार देखने में थोड़ी सी फोटोज़ आपको आंखों में वो कलर्स चुभ सकते हैं, स्पेशली ग्रीन्स एंड ब्लूज। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, आई वुड से एवरेज रिजल्ट है। पहली चीज़ तो सेंसर छोटा है, हाई कॉन्ट्रास्ट कैप्चर होता है, थोड़ा ओवर शार्पनिंग वाला लुक आएगा। एक्सपोजर अच्छा है, मतलब आपको कहीं फोटो के एक्सपोजर में दिक्कत नहीं आएगी। डायनामिक रेंज सही है। पर अगेन जब आप एक 35-38 हज़ार रुपये फ़ोन में इन्वेस्ट करते हो, अब इससे काफ़ी बेटर आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल। टॉकिंग अबाउट थर्ड कैमरा जो इसमें नहीं है वो है टेलीफोटो कैमरा। आपको कोई भी फिजिकल टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है, जिस वजह से हमें डिजिटल जूम करके कुछ फोटोज़ कैप्चर करनी पड़ी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। डिफ़ॉल्ट 3x डिजिटल जूम का ऑप्शन है जिससे हमने फ़ोटोज़ लिए हैं। अब यहाँ मैं एक चीज़ बोलूँगा, वीवो ने पिछले कुछ महीनों में, इवन सालों में डिजिटल जूम की जो प्रोसेसिंग है वो एकदम फिगर आउट कर ली है। बिकॉज फोटोज़ ना आपको ओवर शार्प लगेंगी ना सॉफ्ट लगेंगी, तो शार्पनेस तो एकदम बढ़िया है। तब तक ठीक है जब तक आप फ़ोन में देख रहे हो, हल्का सा भी जूम इन करोगे तो आपको डिफरेंस पता लगता है कि उसमें जो टेक्सचर है वो मिसिंग है। बट हाँ, कलर्स अच्छा है, प्रोसेसिंग बढ़िया है। फेस टोन बस मुझे बहुत ज़्यादा पिंकिश टेंट में दिखा, बहुत कूल टेम्परेचर कैप्चर होता है, जो देखने में उतना बढ़िया नहीं है। इस प्राइस पॉइंट में ऐसा आप आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं करते हो इन टर्म्स ऑफ वाइट बैलेंस ऑन द फेस। बट अदरवाइज हाईलाइट्स अच्छी हैं। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप फोटोज़ ले रहे हो, बैकलाइट में भी जूम करके आप अच्छा डायनामिक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ पे आपको वो ओवर शार्पनिंग वाली लुक दिखनी शुरू हो जाती है जब आप 3x जूम करते हो। और डिसेंट आउटपुट है, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हम क्लोज टू 40,000 की बात कर रहे हैं, तो डिसेंट आउटपुट आप लो लाइट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। अब पोर्ट्रेट मोड में कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी वो मैं पहले बता देता हूँ। बोके बहुत रियलिस्टिक नेचुरल है। दिस इज समथिंग जो आपको 50-60,000 के रेंज में जैसा नेचुरल बोके मिलते हैं ना, वो आप इस फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो
वो एक पॉजिटिव चीज़ है। बैकलाइट प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, डिफरेंट लाइटिंग में बहुत बढ़िया से बैकग्राउंड को प्रोसेस करता है। बट दो मेजर ड्रॉबैक जो मुझे पोर्ट्रेट मोड में लगे, सबसे पहला एज डिटेक्शन अच्छा नहीं है। ऐसा मैं 25-28 हज़ार के फ़ोन से एक्सपेक्ट करता हूँ, नॉट फॉर अ फोन एट दिस प्राइस रेंज। तो एज डिटेक्शन बहुत बेटर हो सकता था। स्किन टोन बहुत ज़्यादा कूलर साइड पे है, जबकि जो सनलाइट है वो बहुत वार्म, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट वार्म टिंट में थी, जो फेस में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखी। पर वो बहुत ज़्यादा कूल करने के चक्कर में फेस को पिंकिश टिंट देता है। बट अदरवाइज शार्पनेस एक्सीलेंट है बहुत, मतलब आई वुड से अगर आप सीधा पोर्ट्रेट्स खींच के सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो, आपको आउटपुट अच्छा लगेगा। ओवरऑल बढ़िया है। बस एज डिटेक्शन और वो कोल्ड स्किन टोन वाला मुझे 2 इश्यूज लगे जो मैंने बता दिए हैं। बाकी 3x जूम करके भी आप पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो, जो आप यहाँ सैंपल देख सकते हो। वही स्किन टोन वाला इशू यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होता है। एज डिटेक्शन मुझे लगता है कि वीवो है, इस वजह से और बेटर हो सकता था। कहीं की जगह बालों के एजेस में आपको वो मिसमैच सा होता हुआ दिखेगा। बाकी डेप्थ मैपिंग के भी इश्यूज मुझे देखने को मिले, जैसे बैकग्राउंड में कुछ एरिया सेम डिस्टेंस पे ही फोकस में है, कुछ कम फोकस में है, तो वो इशू है अभी इस फ़ोन के साथ। बाकी लास्ट में अगर मैं 200 मेगापिक्सल मोड की बात करूं तो हाँ, प्राइमरी कैमरा से हाई रेज मोड में फोटो ले पाओगे। अल्ट्रा वाइड तो 8 मेगापिक्सल का है, तो फोटोज आप यहाँ देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बढ़िया डायनामिक रेंज, बढ़िया HDR आपको मिल जाता है। अब अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो सिर्फ एक मुझे इशू लगा, वो है हाईलाइट कंट्रोल का। फेस पे जितनी भी लाइट आ रही है, बहुत जगह पे हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहे हैं, थोड़ा ओवर एक्सपोज आ रहा है। बट उसके अलावा ऑलमोस्ट परफेक्ट सेल्फीज़ हैं, शार्पनेस बहुत अच्छी है, स्किन टोन एकदम एक्यूरेटली कैप्चर करता है V70 FE। प्लस सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरीके से आप 20 mm में वाइड सेल्फीज़ ले सकते हो। टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट सेल्फी, वहाँ मुझे मिक्स्ड रिजल्ट लगा, बिकॉज एज डिटेक्शन कभी अच्छी है कभी नहीं अच्छी होती, फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड है, शार्पनेस वगैरह अच्छी है, बट हाँ पीछे जो बोके क्रिएट होता है कई बार थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी लग सकता है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे। अब सबसे पहले अगर प्राइमरी कैमरा की बात करें तो आप 4K 30 में वीडियो शूट कर सकते हो FPS पे, जो आप अभी आउटपुट देख रहे हो। अभी मैं थोड़ा सा शेड में था, अब मैं प्रॉपर लाइट में आया हूँ, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 4:30-5 बज रहे हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा फ्रंट लाइट में आउटपुट कैसा है। अब ऑब्वियसली आप अगर इतनी हार्श लाइट में शूट नहीं करोगे, शेड में भी शूट करते हो, तो कैसे एक्सपोजर चेंज होता है, कैसा वाइट बैलेंस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को पता लग जाएंगी। और अभी मैं एक्सट्रीम बैकलाइट सिचुएशन है जहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा, अगर आप ऐसे शूट करो जहाँ पे पीछे से लाइट है, सनसेट पीछे की तरफ से हो रहा है, तो एक आपको फेयर आइडिया दे देगा। ऑडियो इंटरनल माइक से है, बाकी हमने और काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो देखो, अगर आप 40,000 के मैक्सिमम बजट तक एक वीडियो फ़ोन देख रहे हो, क्या लेना चाहिए नहीं, उसकी बात कर लेते हैं। आउटपुट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब एक चीज़ जो आप नोटिस करना, यहाँ पे ना बहुत हैवी क्रॉप हो रहा है। आई डोंट नो द रीज़न क्यों, बट क्रॉप बहुत ज़्यादा है। अब आप एक्सपेक्ट करते हो क्रॉप ज़्यादा है तो स्टेबलाइजेशन भी अच्छी होगी, तो हाँ, डे टाइम में स्टेबलाइजेशन आपको अच्छी मिल जाती है, बट उसका एक माइनस पॉइंट ये कि आपको क्रॉप मिलेगा। बाकी एक्सपोजर कंट्रोल मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। बहुत सी मेजॉरिटी वीडियोज़ डे टाइम में अगर आप देखोगे, हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज्ड हैं, वहाँ पे कलर्स नहीं दिखेंगे, वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, बिकॉज ये वीडियो में मुझे अच्छा नहीं लगा। इट इज़ बिलो एवरेज। शार्पनेस ठीक है, अच्छी है, बट वीडियो ओवरऑल ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी कैप्चर होती है। वाइब्रेंस मुझे अच्छा नहीं लगा, फोटोज़ में जितना ज़्यादा वाइब्रेंस था उतना ही कम वीडियो में है, तो बैलेंस नहीं है मुझसे, थोड़ा सा डिसैचुरेटेड वाला लुक वीडियो में आता है। तो ओवरऑल मैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेशली बीइंग अ वीवो फ़ोन, वीडियो के आउटपुट में इंप्रेस नहीं हूँ। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, इतना क्रॉप होते हुए भी लो लाइट में जिटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो इस रेंज के फ़ोन्स में नहीं होना चाहिए, तो वो एक ड्रॉबैक है। शार्पनेस एवरेज है, कोई खास है शार्पनेस, डिटेल क्लैरिटी इतनी नहीं है कि आप बोलो कि हाँ बहुत बढ़िया आउटपुट आ रहा है, थोड़ा सॉफ्ट साइड पे है। प्लस हाईलाइट कंट्रोल मुझे एवरेज लगा, कई सिचुएशन में ब्राइट पार्ट जो थे वो ओवर एक्सपोज जा रहे थे वीडियो में। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो। अब नेक्स्ट अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से वाइड एंगल वीडियो शूट करने वाले हो, सबसे पहली चीज़, आप इतना प्राइस पे कर रहे हो फिर भी आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे भी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ हो रहा है। तो अगेन वो एक ड्रॉबैक है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को पता लगेगा। तो अभी एकदम एक्सट्रीम बैकलाइट सिचुएशन है जहाँ पे पीछे की तरफ से सनसेट हो रहा है, थोड़ा बहुत क्लाउड्स हैं, तो कैसे डायनामिक रेंज आ रहा है वो सब आपको देखने को पता लग जाएगा। और एक बार अगर हम फ्रंट लाइट में भी शूट करते हैं, एग्जैक्टली जहाँ पे सामने से लाइट आ रही है, तो फेस पे कैसा लाइट है, कैसे टेम्परेचर है,
वो सारी चीज़ें, कैसे एक्सपोजर अभी चेंज हुआ है, बैक टू फ्रंट लाइट। बाकी हमने और बहुत सारे सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया छोटा सेंसर है, इस प्राइस रेंज में भी आप सिर्फ 1080p में ही वीडियो शूट कर सकते हो। तो पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो वीडियो शार्प लगेगी, कंसिडरिंग अगर आप बाकी जो कॉम्पिटिटर्स देख रहे हो वहाँ भी 1080p वीडियो, तो उस हिसाब से शार्प वीडियोज़ हैं, कलर्स अच्छे हैं, अल्ट्रा वाइड में कलर्स अच्छे हैं जो 1x में मुझे मिसिंग लगे थे। स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है अल्ट्रा वाइड एंगल में, बट थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक रहेगा। और एक ड्रॉबैक जो मैंने नोटिस किया कि जब हम वीडियो शूट करते हुए फ्रेम को चेंज कर रहे हैं तो जो वाइट बैलेंस और एक्सपोजर है ना, वो इंस्टेंटली शिफ्ट नहीं हो रहा, जो होना चाहिए वहाँ पे डिले है, जिस वजह से उतना बढ़िया आउटपुट नहीं आ पाता। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, अल्ट्रा वाइड होते हुए मुझे जिटर्स बहुत इजीली दिख रहे थे, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है। नॉइस थोड़ा इजीली नोटिस होगा। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ लो लाइट वाली चीज़ को अगर मैं कंक्लूड करूँ कि 35,000 38,000 के फ़ोन से आप इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू जो आपको इस फ़ोन से मिल रहा है। तो अब मैं फाइनली फ्रंट कैमरा से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीवो में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एक तो वाइड एंगल का ऑप्शन है 0.8x प्लस सबसे बढ़िया चीज़ 4K रेजोल्यूशन है। ठीक है, इस प्राइस पे होना भी चाहिए, जस्ट दैट कि कुछ ब्रांड्स अब 30-35 की रेंज में अभी भी 1080p दे रहे हैं, तो आप 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर मैं 0.8x से 1x पे जाता हूँ देन यहाँ पे 2x का ऑप्शन है, ये 0.8x है। बाकी अब मैं एक बार आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। अभी मैं एकदम बैकलाइट पे हूँ, ठीक है, पीछे की तरफ सनसेट हो रहा है एंड देन इवेंचुअली थोड़े से क्लाउड्स हैं आज, तो क्लाउड्स थोड़े निकलने चाहिए वीडियो में, आ रहे नहीं आ रहे वो मुझे नहीं पता क्लियर, वो आपको फाइनली जो फाइनल फुटेज होगी उसमें देखने को पता लग जाएगा। ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक से है। तो ये था एक डिटेल कैमरा टेस्टिंग ऑफ Vivo V70 FE। लास्ट क्वेश्चन आता है कि आपको ये लेना चाहिए। देखो जब हम ये टेस्ट कर रहे थे हमें इसका प्राइस नहीं पता था, ना हमें ब्रांड ने फ़ोन भेजा है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी 30-32 हज़ार, बट ये 38,000 पे लॉन्च हुआ है, उस हिसाब से इट इज़ ओवर प्राइस्ड टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ कैमरा की बात कर रहा हूँ, 32,000 तक भी होता तो जस्टिफाइड था, बट अब जब आप 38,000 का फ़ोन लेते हो, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, टेलीफोटो आपको मिलता नहीं है, प्राइमरी कैमरा सिर्फ अच्छा है बट कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे वाइट बैलेंस वाला एक मेजर इशू रहेगा, प्रोसेसिंग से बेटर होता नहीं होता मुझे नहीं पता। तो आई वुड से इससे और बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर डिस्काउंट में 30,000 के आसपास आ सकते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो थोड़े टाइम के बाद। दैट्स इट। अगर आपको इसका कंपैरिजन चाहिए किसी स्पेसिफिक फ़ोन से वो भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।